गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग फॉर अनप्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखी। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अलाभकारी संस्थाएं क्या होती है और इसके खाते किस प्रकार से तैयार होते हैं और कौन कौन से खाते बनते हैं। तो प्राप्ति और भुगतान खाता आपने देखा, आय और व्यय खाता आपने देखा। अब हम बात करेंगे तुलन पत्र की, कि इस एग्जाम्पल के अंदर तुलन पत्र भी शामिल होगा, यानी कि बैलेंस शीट। तो एग्जाम्पल आपके सामने है। एक्सीलेंट क्रिकेट क्लब के प्राप्ति एवं भुगतान खाते निम्न और अतिरिक्त सूचनाओं से 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता तैयार कीजिए और तुलन पत्र भी तैयार कीजिए। तो देखिए, नीचे आपको प्राप्तियां, राशि, भुगतान और राशि दी गई है। इसके अलावा आपको कुछ अतिरिक्त सूचनाएं भी दी गई है कि वर्ष के आरंभ में परिसंपत्तियां इस प्रकार हैं: खेल का मैदान, हस्तद रोकड़, खेल के सामान का स्टॉक, छपाई और लेखन सामग्री, अप्राप्य चंदा, ये सब आपको दिया गया है। इसके अलावा टूर्नामेंट खाते में अधिक और दान को स्थायी पवेलियन के लिए संचय का निर्माण करेंगे। 31 मार्च 2018 को अप्राप्त चंदा 42,000 रुपये है। 50% खेल के सामान का और 30% छपाई और लेखन सामग्री को अपलिखित करें। दोस्तों, हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें सबसे पहले आपको आय और व्यय खाता तैयार करना है। तो आय और व्यय खाता आपके सामने है। फील्ड और पवेलियन के रख रखाव का खर्चा 1,15,000 रुपये, दर और बीमा का खर्चा 10,000 रुपये, दूरभाष का 3,500 रुपये, डाक और कोरियर का 4,000 रुपये, छपाई और लेखन का देखिए आपको दिया गया है, छपाई और लेखन का दिया गया आपको 26,000 रुपये। इसके अंदर देखिए आपको 11,000 रुपये छपाई और लेखन सामग्री के ऐड करने, तो होंगे आपके पास 37,000 रुपये। उस 37,000 रुपये में से जो नीचे वाली लाइन दी गई है आपको कि 30% आपको अप्लिखित तक करना है, यानी 70% आपको वैसे करना है और 30% आप तक रखना है। तो 37,000 रुपये का 70% 25,900 रुपये वो कम कर दीजिए, 11,100 रुपये आ जाएंगे आपकी छपाई और लेखन। विविध व्यय है 4,400 रुपये, सचिव पारिश्रमिक के 30,000 रुपये, घास के बीज के हैं 2,600 रुपये, खेल के सामान का जो व्यय हुआ है, वो जो खर्चा हुआ है उसमें देखिए आपको दिया गया है 68,000 रुपये। उसमें प्रारंभिक 85,000 रुपये वो जोड़ देंगे और उसका 50% यानी कि 50% 76,500 रुपये कम कर देंगे, तो आएंगे 76,500 रुपये। तो ये तो व्यय का कॉलम तैयार हो गया। फिर आय का करेंगे चंदा। चंदा आपको दिया गया 2,50,000 रुपये। उसमें अप्राप्त जो अंतिम था 42,000 रुपये वो जोड़ देंगे और जो प्रारंभिक है 28,000 रुपये वो कम कर देंगे, तो आपका नेट आएगा 2,64,000 रुपये। प्रवेश शुल्क 15,000 रुपये आपको दिए गए थे। पुराने खेल के सामान का विक्रय था 2,500 रुपये, हॉल का किराया था 28,000 रुपये। ठीक है, अब इन दोनों का योग किया तो आय का कॉलम का ज्यादा आया 3,09,500 रुपये। वही टोटल हम दोनों साइड में लिखेंगे और इधर जो 52,400 रुपये कम बचेंगे वो आधी के रूप में बच जाएंगे। तो ये तो था आपका कॉलम। अब हम बनाएंगे तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट। दोस्तों, बात करते हैं तुलन पत्र की यानी कि बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें पूंजी का बैलेंस चाहिए। पूंजी का आया हमारे पास 6,26,000 रुपये। वो कैसे आएगा, उसके लिए भी हम एक छोटा सा जो तुलन पत्र है, बैलेंस शीट है, वो तैयार करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट अधिविकर्ष है हमारे पास 16,000 रुपये। उसके अलावा जितनी भी हमारे पास जो आरंभिक संपत्तियां दी गई थी 5 लाख रुपये खेल के मैदान के, वो लिख दिए। 11,000 थे हमारे पास छपाई और लेखन सामग्री की, वो दर्ज कर दिए। 85,000 रुपये थे खेल के सामान का स्टॉक, वो लिख दिया। 28,000 रुपये थे अप्राप्त चंदा, वो लिख दिया। और 18,000 रुपये थे हस्तद रोकड़, उनका टोटल किया तो 642 आए। उसमें से 16,000 रुपये अधिविकर्ष के हमने कम कर दिए, तो हमारे पास आए 6,26,000 रुपये। वो हमारी पूंजी आ गई। उसके अंदर जो अधिक आया था आय और व्यय खाते से 52,400 रुपये वो ऐड कर दिए, तो आए 6,78,400 रुपये। उसके अंदर 20,000 रुपये आपको ऐड करने हैं। ये 20,000 रुपये है आपके आजीवन सदस्यता शुल्क के। ये 20,000 रुपये का आपका दायित्व है, तो ये 20,000 रुपये आपको ऐड करना पड़ेगा, तो 6,98,400 रुपये आ गई। उसके अलावा जो टूर्नामेंट से अधिक था, टूर्नामेंट का अधिक यानी जो 60,000 रुपये थे उसमें से 40,000 रुपये कम किए, तो 20,000 रुपये आ गए। और 6 लाख रुपये जो अनुदान थे आपके वो आ गए। और इधर वाला लाइबिलिटी साइड का आपका इतनी आइटम है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में 74,000 रुपये आपका केस आ गया, यानी रोकड़ आ गया। 42,000 रुपये आपके अप्राप्त चंदा था वो आ गया। 76,500 रुपये आपके खेल के जो सामान था उसका स्टॉक आ गया। 25,900 रुपये छपाई और लेखन सामग्री का स्टॉक था वो आ गया। 6 लाख रुपए का विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट आ गया। 5 लाख रुपए का खेल का मैदान था वो आ गया। इस प्रकार से इनका जो टोटल किया दोनों साइड का, तो 13,18,400 रुपये, 13,18,400 रुपये दोनों साइड का योग आ गया। इसी के साथ हमारा जो तुलन पत्र है, जो बैलेंस शीट है, वो तैयार हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल समझ में आएगा जिसके अंदर तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट भी शामिल होता है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।